हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए समय प्रार्थना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए प्रभु। आज परमेश्वर जिन वचनों पर हम मनन करेंगे प्रभु, उस पर तेरा अभिषेक चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमें तेरे वचन को समझा प्रभु, और प्रभु उस पर चलने के लिए साहस है प्रभु। और पवित्र आत्मा प्रभु हमें प्रभु इन वचनों के सत्य को प्रभु हम पे तू प्रकट कर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु ये सत्य प्रभु हमें आजादी दे प्रभु। यीशु मसीहा के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता 23वें अध्याय में जाते हैं। पहले 3 वचन पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के स्रोतों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मैं आपको बता दूं, भजन संहिता 23 जो है बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। इसको हम ये समझते हैं, लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए यह आशीष का कारण बना है। आज जैसे हम लोग इस भजन को देखेंगे, यहाँ पे ये भजन जो है दाऊद ने लिखा है। हमें नहीं मालूम है कब लिखा है, लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि उसने जो है अपने आप को जो है हौसला देने के लिए ये गीत लिखा हुआ है, ये भजन गाया है। और हम इन वचनों में से कुछ बातें सीखते हैं। हालेलुया। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाह है। और यहाँ पे जैसे परमेश्वर को अपना चरवाह कहता है, हम ये समझे कि पहले से ही इजराइल यहोवा परमेश्वर को अपना चरवाह करके जानते आए हैं। हम अगर उत्पत्ति के किताब में जाते 48वें अध्याय में और 15 वचन पढ़ते हैं। फिर याकूब ने यूसुफ को आशीर्वाद देते हुए कहा, परमेश्वर जिसके सामने मेरे पूर्वज अब्राहम और इसहाक चले, परमेश्वर जो मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे जीवन का चरवाह बना है। यहां पे याकूब कहता है अपने बेटे यूसुफ को आशीष देते वक्त कि परमेश्वर जो मेरे जन्म से लेकर अब तक, वो अभी मृत्यु उसके जीवन में आने वाली थी तब तक, वो कहता है परमेश्वर मेरा जीवन का चरवाह बना है। आमीन। हालेलुया। तो याकूब भी हमें जानते हैं एक चरवाह था, और उसे मालूम था कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने उसके जीवन को संभाला है। हालेलुया। और जब हम लोग दाऊद के बारे में देखते हैं तो दाऊद भी एक चरवाह था, और उसे मालूम था चरवाह की जिम्मेदारी क्या है। वो ये जानता था कि चरवाह को जो है अपनी भेड़ को खिलाना, उसको संभालना, उसकी रक्षा करना, ये सारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए वो परमेश्वर को कहता है कि यहोवा मेरा चरवाह है। हालेलुया। यहोवा चरवाह है और सारे इस्राएल का चरवाह है, लेकिन यहां पे दाऊद ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाह है। यानी कि वो जो है एक व्यक्तिगत रिश्ता रखा हुआ है। जैसे हम जानते हैं, हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि दाऊद जो है एक आराधक था, और उसका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ में इस प्रकार से था जैसे एक चरवाह अपनी भेड़ के साथ में रखता है। वो ये जानता था कि यदि यहोवा उसका चरवाह है तो उसके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि यहोवा आपका चरवाह बने तो आपको भेड़ बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम नए नियम में आते हैं, यूहन्ना का किताब में जाते हैं, 10वें अध्याय और 11वां वचन पढ़ेंगे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाह मैं हूं। अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय इस प्रकार से देता है, अच्छा चरवाह मैं हूं। वहां पे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाह है, और वही यहोवा मनुष्य बनकर आया। तब वो कहता है
अच्छा चरवा मैं हूं। हालेलुया। और अच्छा चरवा अपनी भेड़ के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। हम ये जानते हैं कि जैसे दाऊद ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसका एक रिश्ता था। वैसे यदि हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवा है, तो मुझे एक व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ रखना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे भेड़ बनना पड़ेगा और भेड़ जो है चरवाह पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। हालेलुया। वो आगे कहता है कि वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। अब इस बात को समझो कि भेड़ जो है उसको कोई बैठा नहीं सकता है। वो कैसे बैठेगा? उसे जो है वो सब पूरी तरह से संतुष्ट रहेगा, उसको भोजन मिला रहेगा, उसके अंदर डर नहीं रहेगा और उसे जो है कोई खतरा ऐसा महसूस नहीं रहेगा, तब वो आराम से बैठेगा। हालेलुया। और यहाँ जब दाऊद ये कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी, और वो आगे कहता है वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। यदि हम लोग इजराइल को देखते हैं, वहां पे बहुत कम बरसात होती है। लगभग 2 या 3 महीने बड़ी मुश्किल से बरसात होती है, और ऐसे समय पे 2-3 महीने जो है हम लोग ये देखते हैं कि पहाड़ों पर उनको चराते हैं, क्योंकि खेती की जगह पे उनको चरा नहीं सकते, और खेती में जाकर चरने लगेंगे तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। इसके लिए पहाड़ों में लेकर जाते हैं उनको चरने के लिए। और वहां पे क्या दिखते हैं कि वहां पे वो 2-3 महीने अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है चरवाह को उनकी अगुवाई करना पड़ता है, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है और सुबह ओस गिरता है, और ओस गिरने की वजह से जो है वहां पे पत्थरों के बाजू में थोड़ा घास जो है उगता है, और यही घास उनको खिलाना पड़ता है। हम लोग के पास जैसे हम लोग कल्पना करते हैं कि चरवा का कोई काम नहीं है ऐसे हरियाली वाली जगह में जाके बिठाने का और वो चुपचाप वहां पे बैठा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको वो छोटा छोटा जो जगह देखना पड़ता है, उनको वहां पे लेके जाना पड़ता है भेड़ों को, और उनको खिलाना पड़ता है। और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि वो ज्यादा देर तक खाए नहीं, क्योंकि पूरा जड़ अगर खा लेते हैं तो वहां पे फिर घास उगेगा नहीं। इसके लिए थोड़ा देर के बाद उनको आगे लेकर जाना रहता है, और फिर उसके बाद जो है वो जैसे ओस से उनके प्यास भी बुझाते हैं, लेकिन अच्छे से संतुष्ट होने के लिए उनको पानी का गड्ढा देखना पड़ता है। कहीं पर स्थिर पानी है, एकदम आराम से पानी, बहने वाला पानी नहीं, रुका हुआ पानी जो है उनको चाहिए भेड़ों को। भेड़ जो है ऐसे झरने वाला पानी पी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो डूब जाएंगे। उनको जो है इसके लिए वो इस प्रकार का पानी देखते हैं जो स्थिर पानी है, सुखदायी जल के झरने के पास वाली चलता है। हालेलुया। तो ऐसा चरवा का जिम्मेदारी है। और हम लोग वहां पे देखते हैं कि जैसे पहाड़ों में, खाइयों में जैसे भेड़ों को लेकर जाते हैं, बहुत सारे पशुओं का खतरा रहता है। भालू हम लोग देखते हैं, सिंह और अलग अलग प्राणी जो है जहरीले जो है, हम लोग बहुत सारे प्राणी को देखते हैं, वो जो है वहां पे उनको डस सकते हैं या मार सकते हैं। इस प्रकार से बिच्छू भी रहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं, उनसे उनको बचाना रहता है, और ये काम जो है चरवाह का रहता है। हालेलुया। यदि चरवाह अच्छा है तो भेड़ों को जो है कोई डर नहीं है, वो आराम से सो सकते हैं। हालेलुया। आज जो है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए अपना प्राण दे दिया है, और वो ये चाहता है कि उसने जो हमें बहुतायत का जीवन दिया है उसका अनुभव करें। हालेलुया। हम लोग 2 वचनों को पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 27 और 28 वचन को देखते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज जानते हैं, मेरी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है तो हम उसकी आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। हमारे कहने से नहीं, वो मेरा चरवा है, मैं उसका भेड़ हूं, इस प्रकार से नहीं। लेकिन यदि
हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है, तो हम उसकी आवाज को सुनेंगे। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मेरे पीछे पीछे चलेंगे, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है तो हम उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। हम उस पर भरोसा करते हुए जो मार्ग उसने दिखाया उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको जो है अनंत काल का जीवन देता है। हालेलुया। और उसके हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। कोई शैतानी ताकत जो है इतनी बड़ी नहीं हुई है कि उसके हाथ से हमें छीने। हालेलुया। उसने जो कहा है वो करके दिखाता है। हालेलुया। उसने कहा है आकाश टलेगा, पृथ्वी टलेगी, ये मेरा वचन नहीं टलेगा। और ये मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने यदि वायदा किया कि उसके हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता है तो कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन बहुत बार जो है हम लोग बहुत उतावले होते हैं, हम लोग यहाँ वहां भाग दौड़ करते रहते हैं। हम इस तेजी वाली जिंदगी में जो है हम लोग बहुत ही तेज चलते हैं, हम रुकना नहीं चाहते, हम यहाँ वहां दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, हम जो है संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलेंगे तो संतुष्ट रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हमें जो है वो सुखदायी जल के झरने के पास जल से हम जाते हैं, हमें आराम मिलेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह, हम लोग देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में कि एक स्त्री से वो बात कर रहा है, सामरी स्त्री से, उससे वो पानी पूछ रहा है। और उस स्त्री कह रही है कि आप यहूदी हो, हम सामरी हैं, और आप हमसे पानी कैसे मांग सकते हैं। यीशु मसीह ये कहता है यदि तू जानती है तुझसे पानी कौन मांगता है, तू उससे पानी मांगती तो वो जो तुझे इस प्रकार का पानी देता कि तुझे कभी प्यास नहीं लगती। और इस प्रकार से बात करता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं तुझे वो जल दूंगा जिससे तू प्यासी नहीं रहेगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको ऐसा जल देना चाहता है जो जीवन का जल है, जिसके द्वारा हम फिर कभी प्यासे न रहे, हम उसके साथ में संतुष्टि में चले, हम उसके साथ में लगातार बढ़ते जाएं। आमीन। हालेलुया। अगर हम मत्ती की किताब 11वें अध्याय और 28वें वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहता है और फिर भी हम लोग दौड़ना चाहते हैं। और किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम उसकी भेड़ हैं। हालेलुया। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन जो है वहां पे कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। चरवा के विषय में वो कहता है और वो अपने आप को भेड़ समझता है। मैं आपको बता दूं, भेड़ में 3 गुण रहते हैं। हर एक भेड़ में वो जो है गंदा रहता है। हम लोग पिक्चर में देखते हैं या कोई ऐसे जगह पे देखते हैं तो बहुत ही श्वेत उसका ऊन दिखता है और हमको ऐसा लगता है कि ये सबसे शुद्ध या सबसे साफ ऐसा पशु है। लेकिन भेड़ जब चरते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, उनके जो उसमें बहुत धूल बैठती है और इतनी गंदगी रहती है और उसको जो है कोई जल्दी साफ नहीं कर सकता। इसके लिए उसको चरवा की जरूरत होती है। आमीन। वो खुद साफ नहीं कर सकता। दूसरा जो है वो भेड़ जो है हम लोग देखते हैं वो इतना बुद्धिमान नहीं रहता, हम लोग उसको मूढ़ कह सकते हैं। और वो जो है कभी रास्ता भटक गया तो वापस भी नहीं आ सकता, उसको इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं कहां से गया था और कहां मैं खो गया हूं करके, उससे मालूम ही नहीं पड़ता वो कहां पे खो गया है। और तीसरी बात जो है वो बिल्कुल असहाय होता है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसके पास कोई पंजे नहीं है, उसके पास कोई ऐसा फन नहीं है जिसके द्वारा वो कुछ कर सकता है। वो जो है बिल्कुल असहाय प्राणी है। आमीन। हालेलुया। अगर हम अपने आप को भेड़ की तरह देखते हैं तो इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग भी जो है बहुत ही गंदे लोग हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सबके सब ने पाप किया है और सबके सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। आमीन। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। अगर हम इस बात को जानेंगे कि हाँ हम भेड़ हैं, तो हम इस बात को भी जानेंगे कि हम जो है गंदगी में हैं और हमें जो है शुद्ध करने की जरूरत है, और हमारा चरवा जो है अपने लहू से जो है शुद्ध करता है। हालेलुया। वो जो है बिल्कुल मूर्ख जैसा प्राणी है, और बहुत बार जो है हम लोग भीड़ होने के नाते हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, हम लोग भी बहुत सारा मूर्खता करते हैं, बिना बुद्धि के काम करते हैं। जितनी बार हमको मालूम होता है कि ये करना गलत है, फिर भी हम वही करते हैं, है ना। आपको मालूम होगा ना कितनी बार आपने वही गलती दोहराई है, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे अगर आप ये काम करोगे तो आप मुसीबत में फंसोगे, फिर भी करते हैं, क्योंकि भेड़ जो है जल्दी सीखती नहीं है और हम जो है भेड़ है। तीसरा बात जो है जिसे हम लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल असहाय है। हम लोग बहुत बार मनुष्य होने के नाते सोचते हैं कि हम लोग अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक ही कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरे दुनिया को देखते हैं और हम लोग अपने आप को वहां पे देखते हैं तो हम बिल्कुल असहाय लगेंगे। बहुत सारे बार जो है ऐसे ऐसे आक्रमण आ जाते हैं हमारे जीवन में, हमको नहीं मालूम पड़ता। अभी हाल ही में जो है एक व्यक्ति जो है ऐसे गाड़ी लेके जा रहा था, टू व्हीलर लेके जा रहा था, रॉन्ग साइड से जा रहा था, और अचानक में जो है वो वहां पे उससे एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्या हुआ करके उसको तुरंत मृत्यु आई। पता नहीं, हम लोग भी बहुत सारी बार अपने आप की रक्षा नहीं कर पाते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर जो है हमें बहुत सारी विपत्तियों से बचाता है। हो सकता है यदि हम स्वर्ग में जाने के बाद जो हमें पता चलेगा कितनी बार परमेश्वर ने हमें बचाया है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग भी बिल्कुल असहाय प्राणी हैं और हम इस बात को जानते भी नहीं है हमें कितने बार जो है उसकी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन हमारा चरवा अच्छा चरवा है। आमीन, हालेलुया। वो जो है हमारी रक्षा करने के लिए लगातार तत्पर रहता है। हालेलुया। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो मेरे जी में जी ले आता है। देखिए, हम लोग अगर भेड़ को देखते हैं, मैंने बताया कि बहुत बार जो है वो एक मनचला प्राणी जैसा है, और ये भीड़ जो है बहुत बार रास्ता भूल जाती है और अकेले में जब फंस जाता है तो इस प्रकार से चिल्लाने लग जाता है, वो आवाज देने लग जाता है। भेड़ जो है उसके आवाज से मालूम पड़ जाता है, जो शिकारी को, जो ऐसे प्राणी जो है उसके शिकार करने वाले रहते हैं, उनको पता चलता है कि ये भेड़ फंस चुका है और अभी जो है इसका शिकार करने का मौका है, और उसकी आवाज से पता चलता है। इतना वो डर गया जाता है। हम लोग भी बहुत बार जो है इस बात को समझते नहीं, बहुत बार हम लोग यहाँ वहां भटकते हैं, किसी प्रकार से चरवा हमको लेकर आ जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग उसके नजरों से दूर चले जाते हैं और भटक जाते हैं, और वहां पे जो है शैतान का आक्रमण हमारे जीवन में आ जाता है और हम लोग डर जाते हैं। ऐसे लगता है कि अभी मृत्यु आने वाली, हम लोग बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अच्छा चरवा है, वो हमें बचाता है। इस भेड़ को जैसे वो भेड़ के पास चला जाता है और भेड़ को जैसे वो ढूंढ के लेकर आ जाता है, अपने हाथों में उठाता है, तब जो है वो एकदम सहमा समा रहता है और उसको मालूम नहीं रहता कि अभी क्या होगा। थोड़ी देर जो है वो चरवा के हाथ में रहकर जो है उसको उसके जी में जी आता है। हालेलुया। वैसे ही हम लोग जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में जो ऐसे विपत्ति आ जाती है, हम लोग पूरी तरह से हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाती है और हमको ऐसा लगता है कि अभी हमको कोई बचा नहीं पाएगा, और तब जो है परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया। शैतान के हाथ से छुड़ाता है, और तब हमको ऐसा लगता है हमारे जी में जी आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वह अपने नाम के निमित्त, उसके नाम के निमित्त, मैं बता दूं उसका नाम जो है बहुत श्रेष्ठ नाम है। प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया गया है जो सबसे श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नाम नहीं है, और आज वो मेरा और आपका चरवा है। पुराने नियम में अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग गिनती का किताब में जाते हैं 6 अध्याय में, हम लोग 22 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं,
यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उनके पुत्रों से ये कह, तुम इस्राएलियों को इस प्रकार आशीर्वाद देना, उनसे कहना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस प्रकार वे मेरे नाम इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब हारून या याजक लोग इस्राएलियों को आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, तब यहोवा के नाम पर आशीर्वाद देंगे और यहोवा का नाम जो है इस्राएलियों पर बना रहेगा। हालेलुया। मुझे और आपको यीशु मसीह ने जो है आशीष दिया है और यीशु मसीह का नाम के द्वारा हम जाने जाते हैं। आज जहां कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, हमें जो भी आदर मिलता है वो यीशु मसीह के नाम से मिलता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त हमें जो है धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा। हालेलुया। बहुत बार जो है हम लोग गिरते हैं और हम लोग जो है सोचते हैं कि अभी गिरे हैं, अभी परमेश्वर से हम लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे और आपको उठाता है और फिर जो है धर्म के मार्ग में मेरी और आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने नाम के निमित्त वो ये नहीं चाहता है कि उसका नाम बदनाम हो। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में आज यीशु मसीह का नाम है और इसके लिए वो मुझे और आपको मार्गदर्शन करता है। और कहां पे मार्गदर्शन करता है? धार्मिकता के मार्ग में। आमीन, हालेलुया। उसकी धार्मिकता समझना बहुत जरूरी है। धार्मिकता हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है और हम लोगों को उसके साथ में चलना है। हालेलुया। हमारा वो मार्गदर्शन करेगा। मैं आपको बता दूं, एक चरवाहा के पीछे हम लोग चलते रहेंगे तो वो जो है हमें सही मार्ग पर लेकर जाएगा। बहुत सारे बार जो है कोई भेड़ जो है दूर चली जाती है और दूर चले जाने के बाद जो है उसकी आदत रहती है बहुत बार कि फिर से जाना। चरवाहा बहुत बार उसको लेकर आता है, लेकिन एक बार वो क्या करता है कि उसकी हड्डी को तोड़ देता है। उसको मालूम रहता है, चरवाहा को मालूम रहता है कौन सी हड्डी को तोड़ेंगे, कभी उसको चंगाई मिलेगी, और इसके लिए वो हड्डी को तोड़ देता है। हड्डी को तोड़ने के बाद जो है वो जब उसको भेड़ों के साथ में लेकर आता है तो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। बहुत बार जो है परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा ही व्यवहार करता है। हम लोग बहुत बार दूर दूर जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो है हमारे साथ में इस प्रकार से व्यवहार करता है कि हम लोग उससे दूर जा ही नहीं सकते। हालेलुया। जिस बेटे से उसका पिता प्यार करता है उसको वो ताड़ना देता है। इसी प्रकार से जो है जिस भेड़ को जब वो दूर दूर रहता है तो चरवाहा क्या करता है, उसको ताड़ना देता है और अपने पास रखता है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। आमीन। इस बात को मैं और आप समझे कि उससे रिश्ता रखना वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं केवल पैसों के फायदे के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में जो है उसके साथ यदि हम रिश्ता रखते हैं तो कोई घटी नहीं होगी। हमारे जीवन में कोई शैतान का आक्रमण नहीं आएगा, और अगर आक्रमण आएगा तो भी परमेश्वर मुझे और आपको बचाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। हालेलुया। मृत्यु को हराया है, और आज जो है हमारे जीवन में उसने पाप को भी हराया है। हालेलुया। मैं ये बता दूं आपको कि यदि हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसका हम सामना नहीं कर सकते। यदि परेशानी आएगी तो हमको ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए आएगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।